सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के मन में जो घनीभूत विरह वेदना है और माँ जानकी जी जिस विरह वेदना से पीड़ित हैं उसका भी बड़ा ही सफल निरूपण किया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को जब अंगुलीयक अंगूठी सहिदानी चिन्ह प्रदान किया था, उस समय गीतावली के अनुसार प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के कान में भी कुछ बातें कही थी। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखन चातुरी, उनका जो वाग वैदग्ध्य है, विट है, विन्यास विदग्ध रीति है, वह बहुत ही अद्भुत बन पड़ा है। कही बल बिरह बेगी तुम आयो। प्रभु श्री राम हनुमान जी को यह निर्देशित करते हैं कि सीता जी से मेरे बल और अपने बल का प्रोद्घाटन, साथ ही साथ मेरी विरह वेदना को भी व्यक्त करते हुए, अर्थात सीता जी के मन में यह भाव न आ जाए कि प्रभु श्री राम कहीं हमारी खोज में विलंब न कर दें, इसलिए मेरी विरह वेदना का भी प्रकटन जानकी जी से कर देना। और वेगी तुम आयो, प्रभु श्री राम यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि जल्दी से लौटना है और अकेले तुम आयो, आपको अकेले लौटना है, प्रकारांतर से सीता जी को नहीं लाना है। अन्यथा सुंदरकांड के प्रसंग में सीता जी से जब हनुमान जी का संवाद हो रहा है तो हनुमान जी माँ जानकी से यह कहते हैं कि अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कि हे माँ, मैं तो अभी आपको अपने साथ लेता चलता, किंतु प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने वहां स्पष्ट कहा था, कही बल बिरह बेगी तुम आयो, आपको लौटना है। तो आज मैं उसी विरह पक्ष का एक संक्षिप्त विवेचन आपके सामने रख रहा हूं। श्री हनुमान जी जानकी जी को जननी, मातु, माता आदि शब्दों से संबोधित करते हैं और उसी क्रम में कहते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। कि हे मां, प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ कुशल से तो हैं, किंतु तव दुख दुखी, किंतु आपके दुख से वो अत्यंत दुखी हैं। भगवान की विरह वेदना को यहीं से हनुमान जी ने बताना शुरू कर दिया
अब एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि पुत्र जो है वह अपने पिता के बल का वर्णन तो अपनी माता से कर सकता है, लेकिन अपने पिताजी के विरह वेदना का वर्णन अपनी माता से आखिर वह कैसे कर सकता है? माता और पुत्र के बीच में एक मर्यादा भी तो है। यहां पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि बल का बखान तो पुत्र अपनी मां से अपने पिता के संदर्भ में कर सकता है, लेकिन अपने पिता की विरह वेदना, घनीभूत वेदना और माँ जानकी को लेकर के उनके अंतर्मन में जो एक दुख की अनुभूति उत्पन्न हो रही है, आखिर उस विरह का वर्णन वह अपनी माता से कैसे कर सकता है? इस प्रसंग में मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वस्तुतः यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जो लेखन चातुरी है वह बड़ी ही उत्तर देते समय अद्भुत बन पड़ी है। यह प्रश्न मेरे कई मित्रों ने मुझसे किया था, उसी क्रम में मैं यह बता रहा हूँ कि जैसे आंग्ल भाषा में, इंग्लिश लिटरेचर में हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन का सहारा लेकर बड़ी ही चतुराई के साथ, बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ इस प्रश्न के उत्तर को सुष्ठु रूप में रामचरितमानस में व्यंजित किया है। हनुमान जी कहते हैं, रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर। रघुपति कर संदेशु अब, जैसे किसी कार्यक्रम का संचालक वह किसी वक्ता के आने के पूर्व, वक्ता को बुलाने के पूर्व एक पृष्ठभूमि तैयार करता है, एक भूमिका बनाता है, और भूमिका के बाद फिर वह कहता है कि अब अमुक वक्ता आपके सामने अपना विचार रखेंगे। उसी प्रकार का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। कह रहे हैं हनुमान जी के श्रीमुख से, रघुपति कर संदेशु अब। प्रकारांतर से हनुमान जी ये कह रहे हैं कि हे माँ, मैं तो श्री राम का दास हूं, मैं अपनी कोई बात अलग से नहीं रख रहा हूं, मैं तो केवल उन्हीं की बात मानता हूं, और उन्होंने जितना कहा है मैं वही बात कह रहा हूं, क्योंकि उसके परे मैं कोई बात कह ही नहीं सकता। दूतो वदति नान्यथा। इसलिए मां रघुपति कर संदेश अब, वह संदेश क्या है? सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर। अर्थात रघुपति कर संदेश अब, यह कह करके हनुमान जी भाव विह्वल हो जाते हैं, उनकी आंखें डबडबा जाती हैं
उनकी आँखों में अश्रु की धारा आ जाती है, अश्रुपात होने लगता है और वह भाव विह्वल हो जाते हैं, और ऐसी दशा में वह मानो मौन से हो जाते हैं। और मौन व्यक्ति फिर अपनी कोई बात रख नहीं सकता। तो रघुपति कर संदेश अब, क्या सुनु जननी धरि धीर, और अस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। यहाँ पर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। कहेउ राम, अर्थात मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री राम कह रहे हैं। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता, नव तरु किशलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हे मां, कहेउ राम, प्रभु श्री राम आगे कह रहे हैं प्रकारांतर से, वियोग तव सीता, हे सीते तुम्हारे वियोग में ये जितनी जागतिक वस्तुएं हैं, यह मुझे प्रतिकूल लग रही हैं। अभी तक जिन वस्तुओं से मुझे सुख और शांति मिलती थी, अनुकूलता की अनुभूति होती थी, आज वही वस्तुएं हमें प्रतिकूल सी दिखलाई पड़ रही हैं। और फिर गोस्वामी जी के शब्दों में, या यूं कहें कि गोस्वामी जी की जो काव्य कला कौमुदी का चमत्कार है, उसमें श्री राम जी के विरह वेदना को पांचों तत्वों में निरूपित किया गया है। पंचतत्व क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पांचों तत्व जागतिक वस्तुएं इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर ही बनती हैं, और ये पांचों वस्तुएं आज प्रभु श्री राम की विरह वेदना में प्रतिकूल आचरण कर रही हैं। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता, नव तरु किशलय नूतन किशलय मनहु कृशानु। ये जो नवीन वसंत ऋतु में आने वाली कोमल कोपलें हैं, ये मुझे आग की तरह प्रतीत हो रही है। काल निशा, रात्रि मुझे काल रात्रि सी प्रतीत हो रही है। चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता है, वह भी मुझे दाहकता प्रदान कर रहा है। सारी जो वृत्तियां हैं, जागतिक पंचतत्व की जो वृत्तियां हैं, वह मेरे आज प्रतिकूल हो गई हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने इन पंचतत्वों का उल्लेख करते हुए भगवान श्री राम के मन में घनीभूत विरह वेदना का प्रकटन किया है। नूतन किशलय मनहु कृशानु, अग्नि तत्व, काल निशा सम निशि शशि भानु, आकाश तत्व, कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा, पृथ्वी तत्व, बारिद तपत तेल जन बरिशा, जल तत्व, और उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, वायु तत्व। यह पांचों तत्व आज मुझे दाहकता प्रदान कर रहे हैं। मेरी जो घनीभूत वेदना है, अब इससे ज़्यादा और क्या व्यक्त की जा सकती है। इस प्रकार कविता वनिता विलास गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत ही वाग वैदग्ध्य रीति से भगवान की विरह वेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की है।
प्रभु श्री राम ही मानो श्री हनुमान जी महाराज को पीछे करके मां जानकी से सीधे संवाद कर रहे हैं। कहे राम वियोगतव सीता। फिर प्रभु श्री राम हनुमान जी के माध्यम से यह भी संदेश दे चुके हैं। कहे हुते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। कहे हुते कछु दुख घटी हुई, कहने से कछु थोड़ा सा दुख तो घट ही जाता है। दुख का जो दाह है, दुख की जो दाहता है, उसकी जो भभक है थोड़ी निकल जाती है, तो थोड़ा मन को शांति मिल जाती है। कहे हुते कछु दुख घटी हुई, लेकिन मेरे सामने तो यह समस्या भी है कि काहि कहूँ यह जान न कोई। मैं तो अपने इस दुख को, अपनी इस विरह वेदना को किसी से प्रकट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इस दुख को कोई जानता नहीं है। इसे कोई जानता नहीं है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि जिससे मैं अपना यह दुख कह दूं और मेरा दुख कुछ घट जाए। अर्थात यह मेरा दुख घटने वाला भी नहीं है, इतनी वेदना है। मैं अपनी इस विरह वेदना को बाह्य रूप में प्रकट नहीं कर पा रहा। और भगवान श्री राम के इसी प्रकार की विरह वेदना को महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम में बड़े ही सुष्ठु रूप में वाणी प्रदान की है। उत्तर रामचरितकार महाकवि भवभूति लिखते हैं, अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात्, कि यह अनिर्भिन्न जो प्रेम तत्व है और जो हृदय की गहराई में समाया हुआ है, अंतर्गूढ़ घन व्यथा, हृदय की घनीभूत जो वेदना है उसकी दशा वही है। पुटपाक प्रतीकासु, एक उदाहरण भवभूति जी प्रस्तुत करते हैं कि जैसे पुटपाक होता है, दो प्याले होते हैं, मिट्टी के दो कसोरे होते हैं, उन दोनों कसोरों को वैद्य बांधता है और उसी में वह कुछ गीला भैषज्य पदार्थ रखता है, किंचित गीला पदार्थ वह उसी कसूरे में रखता है और दूसरे कसूरे से ढक कर उसको बांध देता है और लेप चढ़ा देता है। और लेप चढ़ाने के बाद जैसे कुंभकार का आंवा होता है, उसी कुंभकार के आंवे में वह उस पुटपाक को अंदर पकाता है। तो कुंभकार के तप्त जलते हुए आंवे में वह पुटपाक, वे दोनों आपस में आबद्ध कसूरे जो ऊपर से पूरी तरह से बंधे हुए हैं और लेप भी लगा हुआ है, अर्थात उसमें से वह द्रव बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा पुटपाक उस अत्यंत ही तप्त उस आंवे में बुदक 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 करके जलता रहता है और वह अंदर ही अंदर वह जो तरल भैषज पदार्थ है वह पकता है, बुदबुदा करके पकता है। लेकिन चूंकि वह कसूरा एकदम, दोनों कसूरे बंधे हुए हैं, इसलिए वह पदार्थ बाहर निकल भी नहीं पाता। भगवान श्री राम के हृदय में व्याप्त जो विरह वेदना है, श्री जानकी जी से संपृक्त तज्जनित जो विरह वेदना है, वह भगवान श्री राम के मुख से बाहर भी नहीं आ सकती। और उसी बात की सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी
काव्य कला कौमुदी के माध्यम से करते हैं कि कहे हुते कछु दुख घट होई, काहि कहो यह जान न कोई। जैसे वह बुदक बुदक करके जलता है उसी जलते हुए तप्त कुंभकार के आंवे में और निकल नहीं पाता, उसी प्रकार से मेरी यह हृदगत अंतर्जनित जो वेदना है, विरह की व्यथा है, वह बाहर नहीं आ पा रही। भगवान श्री राम कितने विरह व्यथित हैं, और भगवान श्री राम के इसी विरह जनित वेदना की और दुख की अनुभूति को प्रसन्न राघव में भी व्यक्त किया गया है। हिमांशुश्चंडांशुर्नवजलधरो दावदहनः सरिद्विचावातः कुपितफणिनिः श्वासपवनः नवामल्लीभल्ली कुवलयवनं कुन्तगहनं मम त्वद्विश्लेषात् सुमुखी विपरीतं जगदीदं। गोस्वामी तुलसीदास जी की उसी अभिव्यंजना को प्रसन्न राघव में भी अभिमंडित किया गया है कि यह जगदिदम, यह संसार की जो वस्तुएं हैं, हे सुमुखी, हे सीते, यह तुम्हारे विश्लेष के कारण, तुमसे पार्थक्य हो जाने के कारण मेरे सब विपरीत आज आचरण कर रहे हैं, मुझे सब विपरीत दिखलाई पड़ रहे हैं। भगवान श्री राम की इस विरह वेदना को जब श्री हनुमान जी ने माँ जानकी के सम्मुख रखा है तो माँ जानकी भी अत्यंत ही दुखी होती, और प्रभु श्री राम के ही शब्दों में कहे हुते कछु दुख घटी हुई और कहेउ राम के क्रम में गोस्वामी जी हनुमान जी के मुखारविंद से यह जानकी जी के समक्ष परोसते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानतु प्रिया एक मन मोरा, असो मन सदा रहत तोहि पाही, जानी प्रीति रसु इतने ही माही, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा। हे जानकी, हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम को, प्रेम तत्व को या तो तुम्हारा मन जानता है या मेरा मन जानता है, लेकिन मेरा जो मन जानता भी था वह अब तुम्हारे पास चला गया है। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानतु प्रिया एक मन मोरा। हे सीते, हे सुमुखी सीते, सुनैने सीते, तुम्हारे इस प्रेम तत्व को मेरा मन जानता था, अकेला मेरा मन जानता था, लेकिन सो मन सदा रहत तो ही पाए, वह मन भी तो अब तुम्हारे पास ही चला गया है। मेरा मन तो तुम्हारे पास ही हरदम रहता है, मेरे पास तो अपना मन भी नहीं रहा। यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसका मन सदैव उसी के इर्द गिर्द नाचता है, उसका मन अपने पास नहीं होता, सारा चिंतन अपनी प्रिय वस्तु में ही लगा रहता है। और वही बात प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सो मन सदा रहत तो ही पाही, मेरा वह इकलौता जो मन था वह मन अब तुम्हारे पास है, मेरे पास मेरा अपना मन भी नहीं रहा। हे सीते, जिससे मैं अपनी उस वेदना को थोड़ा ढाढ़स दे पाता, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानी प्रीति रस इतने ही माही। हे सीते, बस इतने में ही आप हमारे प्रीति रस को समझ सकते हो।
आप सबने अनुभव किया होगा कि जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसका मन सदैव उसी में रमा रहता है, रात दिन उसी में लगा रहता है, उसका मन अपने पास होता ही नहीं। यह प्रेम की पराकाष्ठा है, यही प्रीति रस है। और इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं जानकी जी और प्रभु श्री राम जी के प्रेम तत्व के प्रसंग में कि जानी प्रीति रस इतने ही माही। वस्तुतः तादात्म्य भाव में जो मन का पार्थक्य है वह असंभव हो जाता है। मन पृथक नहीं हो सकता, अभेद हो जाता है। और इसी अभेद तत्व को, इसी मन के पार्थक्य की असंभव लीला को गोस्वामी जी जानी प्रीति रस इतने ही माही कहकर अभिव्यंजित कर देते हैं। जब प्रभु श्री राम की इस अकथ अव्यक्त अंतःकरण जनित घनीभूत विरह वेदना को माँ जानकी जी सुनती हैं, तब माँ जानकी में यह प्रतिक्रिया होती है कि प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम मन सुधि नहीं तेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। प्रभु श्री राम के इस संदेश को संदेशवाहक के रूप में आए हुए उनके लाडले पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के श्री मुख से सुनकर जानकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई। जो जानकी जी दुख में थी वह दुख तिरोहित हो गया, भूल गया, पता भी नहीं रहा उस दुख का। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं थी। और वह इतनी भावमग्न हो गई, भाव विह्वल हो गई प्रभु श्री राम के प्रेम तत्व को सुन करके कि तन सुध ही नहीं थे, उन्हें अपने तन मन की भी सुध नहीं रही। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में वैदेही शब्द का प्रयोग किया है। जो साभिप्राय है प्रभु संदेश सुनत वैदेही, जब देह का ध्यान न रह जाए तो वह स्थिति ही विदेह अथवा वैदेही की स्थिति हो सकती है। इस प्रकार भगवान श्री राम की विरह वेदना को सुनकर माता जी को अपने देह की भी सुध बुध नहीं रही और वह भाव विह्वल हो गई। प्रभु श्री राम का जो पुत्र को निर्देश था, कही बल विरह बेगी तुम आए हो, उसमें से विरह पक्ष का आज मैंने आपके समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा रखी। अब उनके बल पक्ष का निरूपण और हनुमान जी के बल पक्ष का निरूपण अगले वीडियो में मैं अवश्य करूंगा। यह जो वाग्वैदग्ध्य है राम और जानकी के मध्य प्रेम का गाढ़ापन है, जो प्रीति तत्व का रस है, यह सुंदरकांड की सुंदरता का परिचायक है। जहाँ पर घनीभूत वेदना में बैठी माँ जानकी प्रभु श्री राम के इस संदेश को सुनकर के भाव विह्वल हो जाती हैं और उनका सारा दुख, अशोक वाटिका में जो दुख था वह दुख तिरोहित हो जाता है। उनके मन का जो म्लान था, जो उन्हें कष्ट था, वह काफूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए यह सुंदरकांड सुंदर है और यही सुंदरकांड की सुंदरता का रहस्य भी है। धन्यवाद।